चलिए गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो आज लेके आए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़े गाइस, तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े मेटल, नॉन मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। वो कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी के टर्म में डिफरेंस समझे, है ना। आप लोग समझ रहे हैं ना, कंडक्टिविटी एंड रजिस्टिविटी के टर्म में हम लोग ने डिफरेंस समझा, ठीक है, बखूबी। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि जब मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, मतलब जिसको इंसुलेटर बोलते हैं, सेमीकंडक्टर होगा, तो इन सब में जो है एक गैप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एनर्जी गैप। और ग्राउंड स्टेट को बोलते हैं बैलेंस बैंड, और एक्साइटेड स्टेट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। जब एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आता है तो एनर्जी दोनों के डिफरेंस की इक्वल क्या करता है? एनर्जी को रेडिएट करता है। बट एक कंडीशन होती है कि सभी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। वही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं जिनके बीच की गैपिंग होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस हो। समझ रहे फ्रेंड? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस होगा। तो मेटल में क्या देखा हम लोगों ने कि जो गैप होता है बैलेंस बैंड का कंडक्शन बैंड का, वो क्या होता है? जीरो होता है, मतलब गैप होती नहीं। एनर्जी जो ईजी होता है, एनर्जी गैप होता है, वो क्या होता है? जीरो होता है इसमें। बट सेमीकंडक्टर में देखते हैं गैप बहुत कम होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है थोड़े से एक्साइट होके चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में। पर हम लोग देखते हैं इंसुलेटर में क्या होता है? गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एनर्जी गैप कितना भी एनर्जी ग्राउंड स्टेट में देके एक्साइटेड में लाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि कंडक्शन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाता है, ठीक है। तो अब हम लोग उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा कि हम लोग ने कि डोपिंग क्या होती है, ठीक है। तो डोपिंग हम लोग जानते क्या होता है कि अगर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को अगर क्या कर दें हम लोग इंक्लूड कर देंगे तो उसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। और डोपिंग के ड्यूरिंग हम लोग को बन जाता है, मिलता है क्या? टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो अगर ट्राई हमें टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में ऐड कर दे, या टेट्रावैलेंट जो है सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट अगर इम्प्योरिटी ऐड करते तो उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर टेट्रावैलेंट में अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो बन जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो अभी हमने पीरियोडिक टेबल से भी बताया कौन से ग्रुप लेने हैं, ठीक है, और नीचे के लेने हैं क्योंकि जो सेमीकंडक्टर हो उन्हीं को बस लेना है। अब ये तो पता चल गया। तो अब हम लोग क्या पढ़ना है? एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर बता दे। आगे हम लोग को बढ़ना है, जब एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलाते हैं तो बन जाता है डायोड। क्या बनता है फ्रेंड? डायोड। डायोड के नाम से ही लग रहा है इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तरफ होता है पी टाइप और दूसरा तरफ एन टाइप होता है। इसका मतलब है व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर सेंड विच एन टाइप सेमीकंडक्टर या ज्वाइंट टू एन टाइप सेमीकंडक्टर, देन दिस junction is for then this कंस्ट्रक्शन इज नोन एज पीएन जंक्शन, ठीक है। क्या बनता है? पीएन जंक्शन बनता है। अब पीएन जंक्शन में जो है हम लोग क्या देखते हैं कि जहां पे जंक्शन, जहां पे ज्वाइंट होता है उस ज्वाइंट का नाम होता है, क्या होता है? जंक्शन डायोड उसका नाम होता है। और पी और एन टाइप से मिलके बना था, इसको हम लोग उसको बोलते हैं डायोड। इट मीन्स जो है 2 से मिलके बनेगा और इसमें से 2 इलेक्ट्रोड निकलते हैं, इसमें से 2 पोल निकलते हैं या 2 टर्मिनल निकलते हैं, इसका नाम होता है डायोड। अगर जिसमें 3 इलेक्ट्रोड निकलते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, इसको बोलते हैं ट्रायोड। तो ट्रायोड हम लोग को सिलेबस में पढ़ना ही नहीं है, हम लोग को सिर्फ डायोड तक है। तो डायोड बड़ी जो है इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि डायोड है तभी आगे हम लोग का यूज है। तो डायोड के बिना सेमीकंडक्टर बनता ही नहीं। इट मीन डायोड के बिना हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनते ही नहीं। इट मीन्स अगर एक तो यही समझ लीजिए कि
डीएसी को डीसी में कन्वर्ट करने का जो डिवाइस होता है या उसमें जो अप्लायंस या जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो सबसे बड़े होते हैं डायोड। इट मीन्स डायोड क्या होता है, डायरेक्टली एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको डायोड में पढ़ना होगा फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड पढ़ेंगे उसके बाद रिवर्स, क्योंकि डायोड को हम फॉरवर्ड कैसे जोड़ेंगे ये देखना, फॉरवर्ड बायस कैसे करेंगे, रिवर्स बायस कैसे करेंगे। और उसके आगे चल के देखते हैं इस चैप्टर हम लोग को जो पढ़ना है फॉरवर्ड रिवर्स के बाद एक डिप्लीशन लेयर होती है जहां पे जंक्शन होता है, जहां पे ज्वाइंट्स होता है पी यूनियन का, उसको बोलते हैं क्या चीज, जंक्शन डायोड। और उसी जंक्शन डायोड पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, कलेक्टिवली जो है उस पे कलेक्ट हो जाते हैं, तो जिसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। अब वो डिप्लीशन लेयर क्या होती है, कब इंक्रीज करती है कब डिक्रीज करती है, तो चलिए थोड़ा इसी में बता देते हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, जो डिप्लीशन लेयर होती है वो डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जंक्शन जो होगा वो जंक्शन की विड्थ डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होता है। तो जो जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं, तो जंक्शन जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, जिसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। पर अगर रिवर्स बायस की बात करते हैं तो रिवर्स बायस में सेम वही चीज होता है, बट जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन, मतलब इट मीन दोनों सेम डायरेक्शन हो गए। जब सेम डायरेक्शन में फ्रेंड होते हैं तो उसकी विड्थ क्या हो जाती है और बढ़ जाती है, इट मीन फॉरवर्ड बायसिंग में डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और किसका, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। और रिवर्स बायस में क्या करते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से विड्थ और चौड़ा हो जाता है। अच्छा, और चौड़ा होने से कम होने से क्या मतलब होता है, तो फॉरवर्ड बायस में अगर विड्थ कम हो जाता है जिसकी वजह से 95% क्या होता है करंट मिलता है, और रिवर्स बायस में क्या होता है करंट जो है विड्थ बढ़ जाने से इलेक्ट्रॉन जो है जंक्शन को पार नहीं कर पाता है, क्रॉस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से करंट क्या होता है बहुत माइन्यूट मिलता है, न के बराबर मिलता है, इट मीन्स न के बराबर। अच्छा, रिवर्स बायस में करंट मिलता तो है जरूर, पर कैसे, तो जब हम क्या करेंगे वोल्टेज बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, मतलब 1 2 वोल्ट 5 वोल्ट 10 और 20, जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा अचानक जो है एटम ही ब्रेक कर जाएगा। जब एटम ब्रेक करेगा तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट की तरफ चला जाएगा, प्रोटॉन बचेगा जो क्या करेगा आगे क्रॉस करेगा जंक्शन से, जिसकी वजह से सडनली करंट मिलता है, जिसको बोलते हैं जीनर। आगे चल के पढ़ेंगे जीनर डायोड तब आ जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो आया समझ में, चलिए हम लोग क्या करते हैं इसी को अब यहाँ पे देखते हैं, पढ़ के देखते हैं। ओके, तो चलिए पीएन सबसे पहले हम लोग को जो जंक्शन, अब आगे देखिए पढ़ना क्या है, ध्यान से देखिए। सेमीकंडक्टर, ये देखिए सेमीकंडक्टर, इसमें हमारा मिल गया क्या चीज, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और इधर हो गया एन टाइप, ठीक फ्रेंड्स। अब इन दोनों को अगर हम मैच कर दे मतलब मिला दे, तो बनता है डायोड। क्या बनता है, क्या बन जाता है, डायोड बनता है। डायोड को ही बोलते हैं पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, देखिए पी मिलाएंगे और एन मिलाएंगे तो बन जाएगा डायोड, और वो होता है पीएन जंक्शन। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, पीएन जंक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो पीएन जंक्शन की डिफिनीशन की अगर बात करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर ज्वाइंट कर दे या सैंडविच कर दे या क्या कर दे, हम क्या उसको मेल्ट करके एलाई बना देंगे तो वो हो जाएगा पीएन जंक्शन, ठीक है। तो बट जब भी मिलाएंगे, अब देखिए कैसे मिलेगा, इधर ये मान लीजिए एक प्लेट है जिसका है ये पी, और दूसरा वाला होता है ऐसे एन, ऐसे समझिए यहां से। अब ये जंक्शन थोड़ा मोटा बना दे, ऐसे हो गया, तो इधर पी हो गया और इधर एन हो गया, देखिए।
तो हम लोग जानते हैं पी में क्या होते हैं, अगर नोटेशन में जाएंगे तो पी में देखिए ऐसे ऐसे होल होते हैं, ऐसे ये होल होते हैं ऐसे, और इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात को समझ रहे, इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब क्या होते हैं, यहाँ पे होल होते हैं, होल, और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और ये जो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये क्या है, इसी को बोलते हैं जंक्शन, और इन सबको मिलाएंगे बन जाएगा पीएन जंक्शन। तो इसका एक स्पेशल नाम होता है जिसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। क्या होता है, डिप्लीशन लेयर होता है। क्या होता है, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। तो ये जो जंक्शन पे, अब ये क्या होगा, ये अगर होल है तो इस तरफ आ जाएगा जंक्शन पे, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके इस तरफ आता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट आते हैं। देखिए, तो यहां से अगर हम बात करते हैं डिप्लीशन, ये क्या होता है, इसका नाम अगर स्पेशली पूछा जाए कि पीएन जंक्शन में जो ज्वाइंट होते हैं, जहां पे जंक्शन होता है, उसका नाम क्या देंगे, उसका नाम हम लेंगे डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो अब इस डिप्लीशन लेयर की बात करते हैं, तो कब इंक्रीज करता है, कब, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ है तो इधर आ जाएगा, और अगर होल इस तरफ है तो इधर आ जाएगा, इसी जंक्शन पे। तो अब देखेंगे हम लोग इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आई इस तरफ होगा। ठीक है, और अगर यहाँ से होल का देखें, अब इसको भी फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, तो पहले आप समझ जाइए कि जंक्शन पे अगर यहाँ पे होल इस तरफ आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन इस तरफ होगा, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं किस तरफ होता है, पॉजिटिव से। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा जो है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है, और करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होता है। तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रॉन क्योंकि इधर जा रहा है, ऐसे समझिए ना, होल इधर आएगा, प्रोटॉन हो गया, तो प्रोटॉन का मतलब करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का मतलब प्रोटॉन का उल्टा, या करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जो है करंट का डायरेक्शन होता है प्रोटॉन। ओके, तो आप लोग ये बात समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए पीएन जंक्शन दिखाते हैं, फिर पीएन जंक्शन में हम लोग डिप्लीशन लेयर की बात करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं पीएन जंक्शन अब कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या होता है, पीएन जंक्शन समझ गए। अब इस पे क्या करना, फॉरवर्ड पीएन जंक्शन में देखिए, अब हो गया पीएन जंक्शन, ये पीएन जंक्शन हो गया। इस पीएन जंक्शन में दो चीज पढ़ना है, एक पढ़ना फॉरवर्ड पीएन जंक्शन, और दूसरा पढ़ना है रिवर्स पीएन जंक्शन। क्या पढ़ना है, फॉरवर्ड, क्या पढ़ना है, फॉरवर्ड पीएन जंक्शन एंड रिवर्स पीएन जंक्शन। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या करना था, बायसिंग बोलते हैं, BIAS, बायस, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। अच्छा, ये बायस क्या वर्ड है, ये बायस मतलब क्या होता है, बायस का मतलब होता है कि किस तरीके से हम जोड़ें, किसको, किस तरीके से बैटरी जोड़े, किस तरीके से तार जोड़े कि वो क्या हो जाए, फॉरवर्ड हो जाए, तो इसको बायस बोलते हैं। और किस तरीके से हम क्या करें, इसका सर्किट जो है कंप्लीट करें, किस तरीके से सर्किट जोड़े कि ये रिवर्स बन जाए, मतलब रिवर्स बायस है, तो इसी का मतलब बायसिंग। बायसिंग का मतलब होता है इसको हम किस तरीके से क्या करते हैं, वायर से जोड़े, कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के किधर जोड़े, या बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़े फॉरवर्ड का काम करे, और डायोड को क्या करते हैं, बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़े कि ये रिवर्स का काम करे। तो चलिए यही बना देते हैं। तो देखिए हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे देखिए सेम लेते हैं, ये हो गया हमारा ये डिप्लीशन लेयर, और इधर हमने मान लिया पी टाइप सेमीकंडक्टर, इधर मान लिया एन टाइप का। तो होल ऐसे चलेगा, होल इस तरीके से चलेगा, होल इस तरीके से चलेगा,
ये डिप्लीशन लेयर अगर यहाँ की बात करेंगे तो होल इधर जमा हो जाएगा, ये वाला, ये जंक्शन की बात है, जंक्शन पे और ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ हो गया, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर होगा, इस तरफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन का इलेक्ट्रॉन का होता है फ्रेंड अपोजिट होता है। अब देखिए इसकी बाइसिंग करते हैं, देखिए बाइसिंग करेंगे तो इसको हम क्या कर देंगे, पी वाले को देंगे, इसको जरा सर्कल में कर दिख जाए, पी वाले को किससे, या तो यहाँ लिख दीजिए पी और यहाँ लिख दीजिए, पी को क्या करेंगे पॉजिटिव प्लेट से जोड़ देंगे बैटरी को, और मतलब पी से जो है बैटरी का, देखो बैटरी का पॉजिटिव पहले समझते हैं, बैटरी में जो ये टर्मिनल बड़ा वाला होता है, मतलब बड़े सिंबल दिखाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव, और जो छोटा होता है ये जैसे छोटा हो गया तो ये हो गया पॉजिटिव, ये वाला हो गया निगेटिव। बैटरी का सिंबल है ये बड़ा, मतलब ये क्या है, सेल नहीं हो सकता, सेल में क्या होता है एक ही होता सिंगल, अगर एक से ज्यादा होता तो बैटरी होता, तो यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब दो लगा हुआ तो ये पॉजिटिव या निगेटिव हो गया, तो ये हमारा निगेटिव से जुड़ गया। इस बाइसिंग को ही बोलते हैं पीएन जंक्शन, मतलब ये हो गया फॉरवर्ड बायस। मतलब अगर फॉरवर्ड बायस की डिफिनीशन की बात करें, अगर हम क्या करें फॉरवर्ड बायस समझे कि व्हाट इज फॉरवर्ड बायस क्या होता है, तो फ्रेंड्स बताएंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे when a p-type semiconductor add with positive terminal of battery and n-type semiconductor add with negative terminal of battery, then this biasing is known as forward biasing. Okay, this means p type सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर के बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, तो इस टाइप के बायस को बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अब चलिए रिवर्स थोड़ा समझ लेते हैं। तो रिवर्स में क्या होगा, सबसे पहले ये हमारा पी और एन को ही शो करना रहता है ना, तो ये देखिए ये डिप्लीशन लेयर है, ये पी और ये एन, यहां से ये लिया, ये निगेटिव, ये थोड़ा सा निगेटिव छोटा बनाते हैं, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ लेके ऐसे, तो आप समझ गए ये निगेटिव से जुड़ गया और ये पॉजिटिव से जुड़ गया। अब यहाँ से पॉजिटिव यहाँ दिखा देते हैं, ये पॉजिटिव से जुड़ गया। तो अब इसमें देखिए जो होल्स हैं, ये सब होल्स जो है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये सब जो इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए बैटरी का जब ये निगेटिव है तो जो होल्स होंगे उसका डायरेक्शन तो अपने आप ही क्या हो गया, चेंज हो गया, ये तो बैटरी इसको अटैक कर लिया, और इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी के, इट मींस जो फ्री, और यहाँ पे जो लगे हुए हैं, यहाँ पे जो होल हैं ऐसे, और ये होल, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे लगे हुए, ये वाले नहीं जाएंगे, ये फ्री वाले हट के जंक्शन पे रहेगा। तो सबसे पहले अभी दिखाते हैं, तो यहाँ क्या होगा, इट मींस जो है जो फ्री होल पी टाइप के पास थे, या पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स होते हैं, जो चार्ज कर जो होल्स थे, वो बैटरी के टर्मिनल में चले गए, और निगेटिव वाले जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन थे वो भी निगेटिव, बैटरी के निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल में चले गए। इट मींस यहाँ पे जोड़ा, एक मिनट, यहाँ पे निगेटिव जोड़ दिए, तो यहाँ क्या होगा, निगेटिव इसको अटैक कर लिया, और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से बैटरी ये दोनों चले गए। अब यहाँ पे समझिए एक तरह से हम इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ कुछ बचा है नहीं, देखिए जो इस जंक्शन के अलावा क्या बचा, कुछ खाली खाली हो गया, इस जंक्शन के अलावा यहाँ पर भी क्या हो गया फ्रेंड्स, तो पूरा पूरा खाली हो गया, जंक्शन पे हमारा है, मान लीजिए क्या पी हो गया और ये एन हो गया, ये जंक्शन पे है हमारे पास होल होल होल, क्या है, होल होल होल, और इस जंक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और ये डिप्लीशन लेयर। अब देखिए इसके हिसाब से यहाँ से चला, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख रहे हैं कैसे, यहाँ से पॉजिटिव की तरफ देखें, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये एक्सटर्नल, और यहाँ डायरेक्शन देख रहे हैं, तो ये हमारा देख रहे हैं, ये होल पहले इधर था, इधर जाकर इसका डायरेक्शन देखिए क्या है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो रिवर्स बायस में बेटा फ्रेंड्स देखिए, रिवर्स बायस में ये जो
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, विड्थ बढ़ गई थोड़ी सी ये, और ये जैसे ही विड्थ बढ़ेगा यहाँ से, अब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। जब बेटा इसको क्रॉस नहीं करेगा तो वैसे भी समझ लीजिए कि ये करंट वैसे भी नहीं फ्लो होनी है। तो अब अच्छा, एक रीजन है सभी करंट, अब इसको अगर इसको क्रॉस कराना है या तो करंट फ्लो कराना है, तो अब क्या करो, वोल्टेज बढ़ाओ। ट्रांजिस्टर क्या होता है, पीएन जंक्शन जो होता है, डायोड वहां पे लगा होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, प्रैक्टिकल में डिवाइस मिली होती है, उसमें वोल्टेज बढ़ा, जब ये वोल्टेज बढ़ाएंगे, थोड़ा ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे, मतलब 5 वोल्ट 6 वोल्ट 10 वोल्ट जब बढ़ाएंगे तो सडेनली करंट मिलता है। सडेनली का मतलब होता है कि ये जो पी टाइप का होता है, जो एन टाइप के जो एटम्स होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं। जब एटम ब्रेक करेंगे तो लार्ज अमाउंट, ज्यादा अमाउंट वोल्टेज देने से ढेर सारे इकट्ठे एक ही बार में एटम ब्रेक करते हैं, और जब एटम ब्रेक करेंगे मानिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन साथ साथ हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, निगेटिव, निगेटिव वाले होल तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, होल तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बचा मूव करेगा, यही इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन, और इधर यहाँ पे जब ब्रेक करेगा, यहाँ पे जब ब्रेक करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो यहाँ पे जो होगा प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, इधर होल बचेगा, तो यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में, अब ये वाला इस डायरेक्शन में आ रहा है, समझ। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर, इसका मतलब देखिए करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया, और ये सडन होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट सडनली मिलती है, जिसको हम लोग बाद में जीना डालते हैं, सडन करंट होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी जो है हम ड्रा कर सकते हैं, मतलब फिगर, एक बार फिगर पे थोड़ा गौर करिएगा, हम बना रहे हैं। देखिए मान लिया ऐसे, थोड़ा सा इसमें होता क्या है, देखिए ऐसे, तो यहाँ पे देखिए ये अगर देखा जाए तो वोल्ट होता है, और इधर जो होगा, इस तरफ जो होगा, ये भी मान ली वोल्ट होगा। यहाँ पे जो करंट होगी, यहाँ पे ये करंट का डायरेक्शन में ये मिली जो है एम्पियर में होता है, और यहाँ क्या है, माइक्रो एम्पियर करंट होता है। यहाँ वोल्ट हो गया, और यहाँ क्या होगा, एक तरह से यहाँ वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज। तो इस कंडीशन में अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो यहाँ से ऐसे चलेगा, और ये तो मान लिया ऐसे बढ़ गया, ठीक है। पर इसमें क्या होगा, यहाँ जब चलता है ना, तब यहाँ जाके सडन होता है, वो भी ऐसे जाके और सडनली ऐसे होता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा कंटिन्यू होता है, पर ये इस तरीके से, ये हो गया फॉरवर्ड बायस का, और रिवर्स बायस का, ये रिवर्स बायस, ठीक है, और ये हो गया फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में इस टाइप से फिगर बन जाता है, ये इसको बोलते हैं पीएन, फॉरवर्ड रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक। तो इस पे हमारा ये करंट जो मिलता है वो किस पे मिलता है, तो ये हमारा मिली एम्पियर मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है, माइक्रो मिलता है, मतलब करंट अगर दिखाना है तो इस पे माइक्रो। यहाँ पे वोल्टेज क्या होते हैं, यहाँ पे हाई वोल्टेज लेने पड़ते हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए 20 वोल्ट हो गया, यहाँ क्या 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 4 वोल्ट, जैसे यहाँ कितना होगा, मान लीजिए 5 10 15 20, इस तरीके से हाई वोल्टेज वाला, ये लो वोल्टेज, यहाँ मिली एम्पियर, यहाँ पे माइक्रो एम्पियर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसको आप लोग समझिएगा, अभी फिर इरेज करेंगे तो अच्छा बताएंगे। तो सबसे पहले हमें देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं, हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है सेमीकंडक्टर में डोपिंग करने से पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो इम्प्योर होता है, जिसको बोलते हैं डोपिंग। अब पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, मैश कर देते हैं, सैंडविच कर देते हैं, तो बनता है क्या, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में क्या होता है कि पीएन जंक्शन में सबसे पहले क्या होता है, पीएन जंक्शन को ही डायोड बोलते हैं। डायोड का मतलब जिसके पास 2 इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग डायोड बोलते हैं। और अब इसकी कर जाती, सबसे पहले बाइसिंग की जाती है। बाइसिंग मतलब कैसे जोड़ना, तो पीएन जंक्शन को अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ें, और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, तो ये जो बाइसिंग होती है इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का अपोजिट होता है। और फिर रिवर्स बायसिंग की बात करते हैं, तो रिवर्स बायसिंग में जो होता है
वो पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल जोड़ते हैं और एन टाइप के सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ते हैं, जिसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं वो पहले बैटरी के अंदर पोल्स में चले जाते हैं, बैटरी के टर्मिनल से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं। ठीक है, पर ये बायसिंग होती है रिवर्स बायस। अब क्या होगा, अगर करंट फ्लो करेगा रिवर्स बायस में तो एटम ब्रेक करेगा तब, बट क्या होगा, दोनों इसमें इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने फिगर में यहाँ बनाया अभी, उन दोनों का जो डायरेक्शन होता है, उन दोनों का जो डायरेक्शन होता है क्या होता है, सेम होता है, जिसकी वजह से विड्थ बढ़ जाती है और होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर पाते। ठीक है, और इसमें क्या कर जाती है, इसमें देखिए यहाँ पे ये हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर देखिए होल का ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे का क्या अपोजिट है, एक इधर जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो इसलिए क्या करते हैं, जो लेयर होती है और क्या हो जाती है, ये पतली हो जाती है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। पर आप लोग जो है पेपर पास आ गए हैं, थोड़े ज़्यादा टाइम दीजिए घर पे, मतलब पढ़िए, आप लोग रात को पढ़िए थोड़ा ज़्यादा देर, सुबह थोड़ा, अगर रात को ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो सुबह जो है सो जाइए थोड़ा, पर मन को और जो है टाइम को हमेशा फ्रेश रखिए। ठीक है, मन को फ्रेश रखेंगे और तबीयत को ठीक रखिए, ठंडी का टाइम है तो थोड़ा मन से पढ़िए और खूब पहन ओढ़ के बैठिए पढ़ने। ठीक है, तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक एक बार बात कर लेते हैं। तो ये पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें अगर दिखाएंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, फिर ये मान लीजिए 1, ये वोल्टेज हो गया। यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 ये वोल्टेज हो गया, यहाँ 0, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 मान लिया ऐसे हो गया। फिर यहाँ पे जो है माइक्रो हो गया, माइक्रो मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 ये 10 ले लिए, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से, ये माइक्रो, ये मिली एम्पियर है, ये माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर म्यू के माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, यहाँ क्या होता है, वोल्टेज थोड़ा सा भी बढ़ाने पर यहाँ से एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे यहाँ कुछ मिलता ही नहीं 2-3 जाने पर, और सीधे यहाँ से ऐसे मिल जाता है, पर दिखाने के लिए हम मानते कि ये यहाँ से ऐसे चला और यहाँ मिल गया। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं, कितना बढ़ाओ कोई, यहाँ क्या होता है, ये दिखाते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाते हैं तुरंत मिल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे सीधे, क्योंकि इतना इसलिए दिखाते हैं कि सिलिकॉन जर्मेनियम का इतना पहले से होता है, तो यहाँ क्या होता है जैसे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तब यहाँ सडनली मिलेगा। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इसको बोलते हैं, फॉरवर्ड और इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक और फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक, ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरीके से हमको यहाँ पे फिगर में बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि डायोड का कहाँ यूज है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए डायोड, अब हमने क्या पढ़ा, सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, उसके बाद जो है डोपिंग वायर, एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप, फिर दोनों को मैच किया तो डायोड बन गया। डायोड के बाद डिप्लीशन ले आया, फॉरवर्ड किया, रिवर्स बायसिंग किया। ठीक है, रिवर्स करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसकी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक देख ले। अब क्या बचा, इसका जो सिलेबस में यूज हम लोग को है, तो डायोड का यूज होता है फ्रेंड क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर एक वर्ड आता है, क्या आता है, रेक्टिफायर, देखिए ये क्या होता है, रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर पढ़ना है, इसका मतलब है डायोड से जो बनने वाला है वो रेक्टिफायर, और यही रेक्टिफायर का सबसे ज्यादा यूज हम लोग करते हैं, रेक्टिफायर का यूज ही किया जाता है। तो डायोड से बनता है तो पीएन जंक्शन, ठीक है, तो फॉरवर्ड रिवर्स को ही मिला के आता है डायोड, और डायोड में जो होता है हाफ वेव
जो है रेक्टिफायर है और फुल वेव रेक्टिफायर है। तो ये दोनों सिलेबस में, इसके आगे जो भी सिलेबस में, तो फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर हम लोग को पढ़ना है। और किससे बनता है, तो हम लोग का ये बनता है डायोड से। तो चलिए हम पहले एक बार वैसे ओवरऑल समझा देते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर होता क्या पहले समझे। रेक्टिफायर इज अप्लायंस या डिवाइस यूज टू कन्वर्ट दी एसी सिग्नल इनटू डीसी। इट मींस एसी करंट को क्या कर देता है, ये डीसी में कन्वर्ट करता है, इसी को बोलते हैं रेक्टिफायर। अ डिवाइस या एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू कन्वर्ट एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल, एसी करंट इनटू डीसी करंट। ओके, इसको बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर है टू टाइप, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड लगाते हैं। जब एक डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर में लगाएंगे तो उसका वर्क क्या होगा, वो काम क्या करेगा। जब हाफ वेव में एक रेक्टिफायर लगा देते हैं, मतलब रेक्टिफायर में एक ही डायोड लगाते हैं, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड लगाएंगे, तो जब हाफ क्या होगा, अल्टर करंट का नेचर हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव हाफ निगेटिव हाफ होता है। क्योंकि डायनमो कहो चाहे हम लोग जनरेटर का, या एसी करंट जो घर में आती है वो डायनमो से ही प्रोड्यूस होती है। तो पॉजिटिव हाफ चलती है, फिर निगेटिव हाफ चलती है। तो पॉजिटिव हाफ में क्या होगा, अगर एक ही डायोड होगा तो वो क्या करेगा, फॉरवर्ड बायसिंग का काम करेगा आधा में, आधा साइकिल में क्या करेगा, रिवर्स बायस का काम करेगा। जब फॉरवर्ड बायसिंग का काम करेगा तब तो करंट मिल जाएगी, और जैसे रिवर्स बायस में जाता है, मतलब जो P होता है वो निगेटिव जुड़ गया और N किससे जुड़ जाएगा, पॉजिटिव से, तो रिवर्स बायस में करंट उतने देर के लिए कट जाएगी। तो जो हाफ हाफ साइकिल में करंट मिलेगा उसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अब यही अगर हम फुल वेव की बात कर देते हैं, तो फुल वेव में क्या होता है, दो डायोड एक साथ लगाते हैं। एक क्या करेंगे, पहले एक को हम जोड़ेंगे पहले P और फिर N, और दूसरे को उसका उल्टा नीचे करके जोड़ेंगे, N और P जोड़ देंगे। जब पॉजिटिव हाफ में क्या करेगा, फर्स्ट वाला डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो सेकंड वाला क्या होगा, रिवर्स बायस में रहेगा। बट जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज होगा और ऊपर वाला फर्स्ट वाला क्या होगा, रिवर्स में होगा, तो ये वाला उल्टा जुड़ा है और ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग में दूसरा वाला। तो करंट क्या होगा, पॉजिटिव हाफ में मिलेगा, निगेटिव हाफ में मिलेगा, ये करंट दोनों से मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट कंटिन्यू होगा। मतलब पॉजिटिव हाफ से चला तब भी रेक्टिफायर से जो करंट मिला, निगेटिव हाफ में मिला तब भी रेक्टिफायर से करंट मिला। इसका मतलब इसी को बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। और इसकी कंस्ट्रक्शन हमें देखना है, फिगर देखना है, जो हमें बनाना है सेम ऐसे लिख देना है, पूरा पूरा नंबर पेपर मिला। ओके फ्रेंड, तो आप लोग जो है ध्यान से देखिए, हम इसको बताने चले, आप लोग अच्छे से देख लो। ओके, थैंक यू। चलिए तो हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक में फॉरवर्ड रिवर्स लेके आते हैं, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू तब तक। पर आप लोग जो है पेपर नजदीक है, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए हर चीज को। अगर जो रिवाइज को बार बार करिए, जो नई चीज है उसे एक दो बार ध्यान से पढ़िए, आप लोग को आ जाएगा। ओके, आप लोग का जो है टाइम अच्छा रहे, आप लोग अच्छे से पढ़े, स्वस्थ रहें और ठंडी थोड़ा बचा। ओके, थैंक यू।